दोस्तों, कहा जाता है कि शादी और विवाह बहुत ही नसीब वालों को नसीब से प्राप्त होता है। जब कोई महिला अपने सपने संजो करके अपने ससुराल जाती है तो उसका सपना ये होता है कि उसका जो पति हो सिर्फ उससे ही प्यार करे। जब एक लड़के की शादी होती है तब वह यह सोचता है कि जब उसकी जो दुल्हन हो सिर्फ उससे ही प्यार करे, अन्यथा किसी भी व्यक्ति से वह न बात करे, न उसकी तरफ देखे, न उसके मन में किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के प्रति विचार आए। लेकिन दोस्तों, इसका उल्टा समाज में हो रहा है। अनेकों महिलाएं ऐसा होता है जो कि अपनी शादी होने के उपरांत भी दूसरे मर्दों से संबंध बनाती हैं और संबंध बनाने के चक्कर में अपना बसा बसाया घर तोड़ देती हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक वाकया जब आता है, जब एक लड़के की शादी बहुत ही धूमधाम से होती है तो वह लड़का अपने मन में तमाम सपने सजो करके जब अपने ससुराल जाता है तो देखता है कि उसकी सास और उसकी धर्मपत्नी दोनों ही किसी दूसरे मर्द के साथ बाहों में बाहें डाल कर रंगरलियां मना रहे हैं। दोस्तों, जब वह इतनी बात देखता है तो बिल्कुल परेशान हो जाता है और जब वह इसका विरोध करता है तो उसको उल्टा जान से मारने की धमकी दी जाती है, जिससे वह डर जाता है। तमाम अधिकारियों के यहाँ अपनी फरियाद सुनाता है, लेकिन उसकी फरियाद सुनी नहीं जाती। अंततः वह परेशान हो जाता है और दर दर की ठोकरें खाने लगता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज आज की जो सच्ची घटना लेकर आया हूं। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश का एक जाना माना जिला ऐतिहासिक जौनपुर पड़ता है। दोस्तों, जौनपुर जिला का एक गांव पड़ता है शहबाजपुर थाना लाइन बाजार, जहां एक परिवार रहता है। लड़के का नाम होता है अमित श्रीवास्तव, जिनकी शादी होती है 2016 में कविता श्रीवास्तव, जिनके पिता का नाम होता है अशोक कुमार और माता का नाम होता है शांति देवी। दोस्तों, बहुत ही धूमधाम से जब दोनों की शादी होती है, पत्नी कविता को पा करके अमित बहुत ही खुश होता है। दोनों आपस में अपने परिवार को चलाने के लिए एक नई सोच, नई विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, तभी अमित के घर पर सतेंद्र यादव, सीताराम यादव, भग्गू सिंह और टिंकू श्रीवास्तव जैसे लोग धीरे धीरे आने लगते हैं। जब अमित इस चीज़ के बारे में विरोध करता है कि आखिर ये लोग कौन हैं, तो वह लड़की बताती है कि ये सब मेरे जीजा के दोस्त हैं। अमित को समझने में देर नहीं लगती। अमित कहता है कि अगर आपके जीजा के दोस्त हैं तो आपके जीजा को आने की ज़रूरत है, ना कि इन सब को। लेकिन दोस्तों, पत्नी के आगे अमित झुक जाता है और उन सब के साथ एक दिन विदाई कर देता है। इसी बीच जब 2017 आता है तो कविता जो होती है 6 माह की प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन जब वह अपने ससुराल से मायके चली जाती है तब टिंकू सिंह और भग्गू सिंह मिल करके उस लड़की का गर्भपात करवा देते हैं। दोस्तों, ये जो टिंकू श्रीवास्तव होता है, यह अमित श्रीवास्तव का सगा साढ़ू होता है। एक दिन जब यह अमित अपने ससुराल जाता है तो ससुराल से मिल करके जैसे ही आता है तो वह बाजार में जैसे पहुंचता है तो आजमगढ़ जिले का एक तितमलपुर पोस्ट ठेकमा थाना बरदा जनपद आजमगढ़, जहां उसकी ससुराल होती है, जैसे ही बाजार में घूमते हुए पहुंचता है तो लोग उस लड़के के बारे में पूछने लगते हैं, भैया आप कहाँ आए हैं। जब वह लड़का बताता है कि मैं अपनी ससुराल आया हूं तो लोग कहते हैं, यार तुम किस जगह अपनी शादी कर लिए, ये लोग तो सेक्स का रैकेट चलाते हैं, धंधा चलाते हैं। जब इतनी बात अमित सुनता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, वह कुछ देर के लिए बिल्कुल सहम जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर अब मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि वह एक ऐसे नाव में सवार हो गया था जिसकी नाव न इधर न उधर जा सकती। अब वह जब इस चीज़ का पर्दाफाश करने के लिए एक जगह जाके चुपके से बैठ गया, जैसे ही उसके घर में सतेंद्र यादव और भग्गू सिंह प्रवेश किए, कुछ देर के उपरांत जैसे ही अमित श्रीवास्तव जा करके अपने घर का दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि उसकी पत्नी और उसकी सास दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के रंगरलियां मना रही। दोस्तों, जब वह इस चीज़ का विरोध करता है तो भग्गू सिंह और सतेंद्र यादव उसको जान से मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि बेटा, ये आजमगढ़ जिला है, यहाँ पर अगर तुमको जिंदा जीना है अपना जीवन तो इसी तरीके से रहना होगा, खामोश रह के
रहना होगा, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु तय है। दोस्तों वह बेचारा अमित श्रीवास्तव बहुत ही डर जाता है, सहम जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। इस नाते वह जौनपुर जिला के डीएम साहब, एसपी साहब, तमाम आला अधिकारी जो होते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के यहाँ अपनी फरियाद सुनाता है। और इसी बीच जो कविता होती है उसके ऊपर दहेज प्रथा की केस दायर कर देती है। अब जब केस का मुकदमा दायर हो जाता है तब वह अमित दर दर की और ठोकरें खाने लगता है, क्योंकि अमित की जो पारिवारिक स्थिति थी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इस नाते वह मजदूरी करता था। अब वह केस देखे या अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए मजदूरी करे। किसी तरीके से दोस्तों वह अपना जीवन जीते हुए भी केस मुकदमा लड़ता है, लेकिन अंततः सच्चाई की जीत हो जाती है। और जीत होने के बाद भी जो कविता होती है उसकी पत्नी हो, वह आजमगढ़ को जब यहाँ से हार जाती है तो चली जाती है हाई कोर्ट इलाहाबाद में, अपनी याचिका दायर कर देती है। दोस्तों एक व्यक्ति जो कि अपनी पत्नी के साथ 7 फेरे लेकर के, साथ जीने मरने की कसमें खा करके उसके साथ अपना सब कुछ न्यौछावर करने के बाद पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी के साथ रहता है, लेकिन उसकी पत्नी कविता और उसकी माँ शांति देवी दोनों ही एक ऐसे चक्रव्यूह में उसको फंसा लेती हैं कि उसका जीवन जो कि नर्क बनने जैसा हो जाता है, बल्कि नर्क हो जाता है। अब वह करे तो करे क्या, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। अगर दोस्तों वह उसको जब छोड़ने की बात करता है तो उसको जान से मारने की धमकी दी जाती है। अगर ना भी उसको छोड़ता है तो उसका पति, उसकी पत्नी सेक्स का जो धंधा चलाती हैं, तो कोई भी पति यह बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे इस धरती का कोई भी व्यक्ति। अब दोस्तों वह व्यक्ति दरवाज़ों पर बड़े बड़े अधिकारियों के ऑफिस में अपनी गुहार लगा रहा है, अपनी दया की भीख मांग रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन अभी तक उसकी कोई फरियाद नहीं सुनी जा रही। अमित श्रीवास्तव का कहना है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझको सजा दी जाए, अगर मेरी पत्नी या मेरी सास दोषी पाई जाती हैं तो उनको सजा दी जाए। दोस्तों अभी तो मामला कोर्ट में अब विचाराधीन है और वह व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए दर दर भाग रहा है, ठोकरें खा रहा है, इधर उधर फरियाद लगा रहा है। उसको कितना न्याय मिलता है, कितना नहीं मिलता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन दोस्तों हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, पैसे की लालच में लोग अपने समाज की जो परंपराएं हैं, जो बेड़ियां हैं, जो एक बाउंडेशन है, सब कुछ तोड़ करके तमाम बातें भूल जाते हैं और अमर्यादित ढंग से जो भी कृत्य करना होता है उसको करते हैं। ऐसे दृश्य का प्रयोग करते हैं, ऐसी कृति का प्रयोग करते हैं जो कि समाज में शर्मनाक है। इससे हमारा समाज बहुत ही दुखदायी पीड़ा झेल रहा है। दोस्तों अस्पृश्यता समाज में फैलती ही जा रही है, क्योंकि लोग अपने आबरू तक को भी पैसे के लिए गिरवी रख दे रहे हैं, सिर्फ पैसे की लालच में। समाज इस समय एक प्रकार से कहा जाए तो गंभीर महामारी से जूझ रहा है। दोस्तों हमारी कहानी कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप भी अपने आस पड़ोस में अगर ऐसी कोई घटना उज्जवल होती है, ऐसी घटना पनप रही है, तो उसको रोकने के लिए आगे आएं, उसको रोकने का प्रयास करें, ताकि कोई भी अमित श्रीवास्तव जैसा व्यक्ति इस जाल साझे में ना फंस पाए, किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना होने पाए। दोस्तों फिर हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। आप हमारी कहानी को सुने, कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगले वीडियो में हम आपका नाम लेंगे। मिलते हैं हम आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।